बहुत ही झूठी पार्टी, बीजेपी का मतलब है बहुत ही झूठी पार्टी। ये झूठ बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और राम मंदिर, हनुमान। अब हनुमान जी ने कर्नाटक में इनको उल्टा सोटा ऐसा लगाया है कि अब उनका सोटा ऐसा बढ़ गया कि इनका रोटेटिंग शुरू हो गए हैं। बजरंग दल को हनुमान से तुलना करते हैं, बताओ। जो दंगा फसाद कराते हैं, जो हिंदू मुस्लिम कराते हैं, उनको तो देवताओं के नाम देते हैं। ये बीजेपी तो गुंडों की पार्टी है। सही बात पूछो तो आप दादागिरी का तानाशाही से लड़ रहे हैं। हिटलर हो रहे हैं, हिटलर ने 26 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया था कर्नाटक में, बैंगलोर में। कैप्टन साहब है, चेंज का रहेगा, चेंज का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। सबसे पहले तो मैं जो अपने खंडेला से जो साथी थे अपने भाई रमेश जी, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, तो सबसे पहले उनकी आत्मा को शांति करते हुए उनको 2 मिनट का मौन रखते हैं। और कि आज हमारे कांग्रेस पार्टी की और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, तो कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की जीत की तमाम सभी को बहुत बहुत ये जो जीत हुई है, आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस दौरान कहा था कि मैं प्यार और मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ और नफरत की दुकान को मिटाने आया हूँ। और वही आज कर्नाटक की जनता ने साबित कर दिया है कि इन्होंने प्यार और मोहब्बत की दुकान को जिता के साबित कर दिया है कि वहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है। तो ये जीत राहुल गांधी जी के उत्साह की, उस जुनून की है और तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके भी साहस और हिम्मत की जीत है। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी पार्टी किस हद तक मतलब इतने नीचे तक गिर चुकी थी कि बजरंग बली को भी उन्होंने ले लिया था। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा धर्म और आस्था एक अलग चीज है और हमारे मुख्य मुद्दे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य वो एक अलग चीज है। लेकिन ये बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ मुख्य मुद्दों को भुलाकर सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और धर्म की राजनीति करती है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। जनता अब सिर्फ और सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व है मुख्य मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, तो जनता भी जाग चुकी है और मुख्य मुद्दे आज रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की मांग करती है। तो वही परिवर्तन आप लोगों को हरियाणा में दिखाना है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि ये जो कर्नाटक की जीत हुई है, जीत तो अपनी हुई है, लेकिन अपन को और थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी पार्टी बहुत साथी पार्टी है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए हम लोगों को और भी संघर्ष की और सतर्क रहने की जरूरत है। आज मैं यहाँ पटौदी में पहुँचने पर अपने कप्तान साहब का स्वागत करती हूँ कि कर्नाटक में जो बहुत झूठी पार्टी बीजेपी, आज उसका सफाया हुआ है। और ये हमारे लिए एक मिसाल है कि आने वाले समय में कप्तान साहब इस बात के शायद रहेंगे कि जब हमारे को पटौदी से भी इस बहुत झूठी पार्टी को सफाया करेंगे, तो हम उनका तन मन धन से 24 घंटे इनकी दिशा निर्देश देते, ये हमारे को देते रहेंगे। और हम इनके कहे अनुसार एक एक कार्यकर्ता 100 बच्चों को लेके जहां हमारे को आदेश मिलेगा, कप्तान साहब हम जहां आप कहोगे वहां अपना खून बहाने को तैयार रहेंगे। मैं आप लोगों से एक उम्मीद करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं कि मैं आज से 2 साल पहले एक ऐसे ही नेता के साथ में मैंने 25 साल गुजार दिए, जिसका नाम रावदान सिंह है। और मैं रावदान सिंह की चमचागिरी करते करते 25 साल में मैं आज ये बताना चाहता हूं कि कप्तान साहब चाहे सुधीर चौधरी को टिकट दे, रामवीर जी को टिकट दे, सुनीता वर्मा को टिकट दे, लेकिन ऐसे को टिकट मत देना जो हमारे अपने आदमियों को पाए। टिकट ऐसे को देना जो इलाके की भलाई और विश्वास के साथ काम करे। मैं कप्तान साहब के पास बीजेपी में होते हुए मैंने 2 साल पहले हाथ जोड़ के ये कहा कि मेरे किसी रिश्तेदार का एक रेवाड़ी का केस था और कप्तान साहब ने 4 बार एसपी साहब को मेरे सामने ये बोले कि अगर ये झूठा है
तो इस झूठे का हम साथ नहीं देंगे। लेकिन अगर ये सच्चा है तो ये कोई भी ऐसी मदद करो। मैं आपसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करेंगे और हमेशा आपके इशारे पर 24 घंटे तत्पर तैयार रहेंगे। आज कर्नाटक की जीत ने साबित कर दिया कि आने वाले विधानसभा हो या लोकसभा हो, आपका जो चुनाव होगा, हम 24 घंटे पूरा पटौती डाल कर आपके लिए तन मन धन से खून बहाने को तैयार रहेंगे। एक हमारे कप्तान साहब है जो हर आदमी के सुख में दुख में हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर टाइम देते हैं। एक हमारे जो एमपी हैं उनका मेरे को नहीं लगता कि किसी के पास उनका फोन नंबर भी होगा, जबकि कप्तान साहब का नंबर कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के पास मिलेगा और कप्तान साहब हर कार्यकर्ता का फोन उठाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा कि मीटिंग चल रही होती है और मीटिंग के बीच में भी कार्यकर्ता को फोन उठाते हैं। तो एक हमें ऐसा एमपी चाहिए जो हमारे बीच का हो, हमारे काम करे, दिल्ली में ना बैठे। सरकार 2024 में लोकसभा में भी विधानसभा में भी कांग्रेस की बनेगी, कर्नाटक की बनी है, उसके लिए आप सबको बधाई। खुशी की बात है कि कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है। कैप्टन अजय सिंह यादव जी कांग्रेस के लिए कर्नाटक में कांग्रेस का इतना प्रचार करके है, जहां जहां कैप्टन साहब गए वो सारी सीटें जीती है, बहुत ज्यादा मार्जिनों से जीते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी बहुत ही झूठी पार्टी, बीजेपी का मतलब है बहुत ही झूठी पार्टी। ये झूठ बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और राम मंदिर हनुमान। अब हनुमान जी ने कर्नाटक में इनको उल्टा सोटा ऐसा लगाया है कि अब उनका सोटा ऐसा बढ़ गया कि इनका उल्टे दिन शुरू हो गए, क्योंकि हनुमान जी के लिए इन्होंने इतना वो किया है। तो उन्होंने कहा बजरंग दल, बजरंग दल एक दल है, वो बजरंग दल को हनुमान से तुलना करते हैं। बताओ, जो दंगा फसाद कराते हैं, जो हिंदू मुस्लिम कराते हैं, उनको तो देवताओं के नाम देते हैं, और जो हनुमान जी उनका नाम लेके बताओ ये अत्याचार। बहुत बीजेपी अत्याचार करती है हिंदू मुस्लिम। इमोशनल कार्ड खेल रही थी, लेकिन पब्लिक इतनी समझदार और जुझार हो चुकी है कि आने वाले समय में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, हिंदुस्तान से ही सुपड़ा साफ है। आप और हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार ऑटोमेटिक आ गई है। जिस दिन एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑफिशियल के कप्तान साहब बनाए थे ना, उस दिन इतना प्रभाव हो गया था हरियाणा में, बहुत ज्यादा। दक्षिण हरियाणा के अंदर सारी सीट कांग्रेस की आएगी। और घनी बात नहीं करते, एक और बात सुन लो भाइयों, सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया ऑफिशियल का कप्तान साहब को, और आने वाले टाइम में भगवान ने चाहा तो हरियाणा का मुख्यमंत्री भी कैप्टन अजय सिंह यादव होंगे। ये तो सरकार नहीं है हमारी हरियाणा में, और सरकार हो ना तो इनके तो ऐसी तैसी कर देंगे बदमाश और गुंडों। बिल्कुल ये बीजेपी तो गुंडों की पार्टी है, सही बात पूछो तो आप। दादागिरी तानाशाही से लड़ रहे हैं, हिटलर हो रहे हैं। हिटलर ने 26 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया था कर्नाटक में, बैंगलोर में। कैप्टन साहब गए थे, चेंज का रहेगा, चेंज का। जहां का कैप्टन साहब सारी सीटें कांग्रेस ने जीती है, उसका 26 किलोमीटर का रोड शो 6 इंच का हो गया। अब कहते हैं कि मोदी की हार नहीं है, नड्डा की भी हार, नड्डा की। अगर तो जीते तो मोदी जी का फोटो, हारते हैं तो नड्डा का लगा देंगे या किसी उसका जो मुख्यमंत्री था उसका लगा देंगे। हारे हम नहीं हारे, हार तो मोदी जी रहा है। सबसे ज्यादा रैली किसने की? मोदी ने की या किसी और ने की? लेकिन नहीं, झूठ बोल लेंगे, आपको भाई को भाई से लड़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम कराएंगे। तो भाइयों सब समझदार बनो, आने वाला टाइम कांग्रेस का हरियाणा में भी। तो मैं तो यही कहूंगा, कैप्टन साहब जो आए हैं 30 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी का बहुत बड़ा प्रोग्राम रैली कर रहे हैं कैप्टन साहब। तो कैप्टन साहब की ताकत बन के हमने वहां तालकटोरा स्टेडियम जाना है, और जितनी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या जाएगी ना, उतना कैप्टन साहब मजबूत होंगे और उतना ही ज्यादा हमें मिलेगा। और भगवान ने चाहना रैली इतनी सक्सेस हो जाएगी तो कैप्टन साहब अगला सीएम है, ये ध्यान रखना। धन्यवाद। आदरणीय रामवीर जी विधायक ने हमारी पार्टी ज्वाइन करी, तो इनका पटौदी से बहुत अनुभव रहा है, क्योंकि पटौदी इनकी जन्मभूमि में रही है और इन्होंने यहाँ वर्किंग भी करी है। इससे हमारी पटौदी में कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। और दूसरी तरफ बालकिशन भाई जो बहुत ही ऊर्जावान युवा नेता है, इनके आने से जो कैप्टन साहब ने इनको ज्वाइन करवाया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक तरफ युवा की शक्ति और एक तरफ एक अनुभवी जो लोग आए हैं, इससे पटौदी में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ऐसा लगता है कि मजबूती पे हम लोग आ गए हैं। टिकट मिलना ना मिलना ये एक अलग बात है, सारे लोग ट्राई करते हैं, पर मैं कैप्टन साहब को भरोसा दिलाता हूं कि हम पूरी पटौदी में कांग्रेस में सबसे मिलके बहुत अच्छी टीम बना के आपके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। और रही बात 30 तारीख की,
तो मैं समझ सकता हूँ, मैंने संगठन में काम करा है, हमारी पटौदी से ज़्यादा संख्या में हम लोग अब वहाँ पर उपस्थित रहेंगे तालकटोरा स्टेडियम में, क्योंकि जहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं और उसमें पटौदी एक क्षेत्र आता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि आप हमारे घर के हैं और आप पूरे भारतवर्ष को एड्रेस करेंगे उस दिन। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक मीटिंग आपने कंबाइंड ले ली है, एक मीटिंग हमने अलग करके आपको फिगर बता देंगे कि हम लोग कितने वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये मैं आपको अपनी तरफ से और पटौदी की तरफ से मैं आश्वासन देता हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए विशेष तौर पर एक बहुत ही शुभ और सही पूछो तो बहुत ही अच्छी खबर देने वाला, वैसे बीजेपी वाले तो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो यही आए हैं कांग्रेस पार्टी के, सही पूछो तो आज से आए, ये तो झूठे कहते अच्छे दिन आए। कांग्रेस पार्टी ने जो कर्नाटक में प्रचंड बहुमत लिया है, इनके ये लोटस प्रोग्राम पता नहीं क्या क्या कहते हैं ये कि वो कर देंगे वो सारे ध्वस्त हो चुके हैं, सही पूछो। और बीजेपी का तो अभी एक साथी कह रहे थे बहुत झूठी पार्टी, तो सुबह से पोट बांध के आवा झूठ की और सुबह से शाम तक धड़ाई धड़ कहते रहे, सिर्फ घोषणाएं करते हैं, काम कुछ नहीं करते। भाई को भाई से लड़ाना, स्वर्ण को दलित से लड़ाना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, प्रदेशों को प्रदेशों से लड़ाना, ये काम है। प्रधानमंत्री की भाषा, प्रधानमंत्री जी को अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं, दूसरों को तो कह देते हैं कि भाई इन्होंने ये कह दिया देश छोड़ के चले जाओ। देश छोड़ के कहाँ चले जाए? आपने कहीं जमीन ले रखी है तो वहां भेज देंगे आप। कह देते हैं कोई अगर आदमी भारतीय जनता पार्टी की बुराई करता तो कहते थे पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान में तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी ले रखी है कि वहां भेज दोगे। किसी भी सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं होता है। अच्छे राजनीति में ये होता है, विपक्ष का काम होता है कि वो सरकार की कमियों को गिना के और जनता के सामने बात करे। मेरे अंदर ये कमी रही, कप्तान साहब के साथ हम एमएलए रहे कि मैं आईएनएलडी से एमएलए था, लेकिन पटौदी विधानसभा क्षेत्र की जब कोई बात आती थी, जनहित के कोई मुद्दे आते थे, तो विधानसभा में मैं अपनी सरकार को भी घेरने में कोई कोताही नहीं करता था। कप्तान साहब इस बात के गवाह हैं। और कई बार सरकार को बड़ी असहज स्थिति हो जाती थी कि भाई इस बात का जवाब क्या है, क्योंकि जब जनहित के मुद्दे, हम वहां विधानसभा में जाते हैं तो हम पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं जाते, हम जनता के प्रवक्ता के रूप में जाते हैं। जनता के हित की बात करनी चाहिए, वहां अपने क्षेत्र की बात को उठाना चाहिए, ना कि हम पार्टी ने जो मुद्दे दे दिए उनको गाँव दे, पार्टी की मीटिंग कर लेंगे तो विधानसभा की जरूरत क्या है। वहां तो जनता के हित के मुद्दे होने चाहिए जिसमें जनता का फायदा हो। अब किसी को बुरी लगे, किसी सरकार को बुरी लगे तो भाई इससे ज्यादा क्या करे, मेरी टिकट काट दिया तो फालतू क्या कर देता हूँ, मैंने घर पे तो काटे नहीं थी। तो मैं तो एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आज कप्तान साहब यहाँ आए हैं, मैं इनका हृदय से स्वागत करता हूं। और जो बात इन्होंने कही है दिल्ली के अंदर पटौदी विधानसभा क्षेत्र से, आपको ये आश्वासन दिलाता हूं हम सभी साथियों की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या हमारी पटौदी विधानसभा क्षेत्र से तालकटोरा नारायण पड़ाव मैं कह सकता हूं। तो भाई कांग्रेस से शुरू करी तो कांग्रेस में ही अंतिम पड़ाव होगा, अब आगे कोई गुंजाइश नहीं रही। मेरे को कह देते भाई तो बहुत जल्दी बदला है, मैं गुलाम नहीं हूँ, समझ बात करता हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, आजाद भारत में पैदा हूँ। अच्छी चीज मुझे बर्दाश्त नहीं है तो मैं कह देता हूँ, नेताओं को बुरी लगती है, वो कहते हैं भाई इस आदमी ने तो यार पूरा रखो मत। अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी, मैं तो बचपन गुजारा है, मेरे पिताजी कांग्रेस से एमएलए रहे और मैं भी कांग्रेस में काफी दिन रहा कप्तान साहब के नेतृत्व में। तो मैं आपको वायदा करता हूं कि आगे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और बहुत जल्दी ही पटौदी में कोई और बड़ा धमाका होगा। बहुत से लोग आम आदमी पार्टी और जेजेपी छोड़ के और इनेलो छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, ये मेरा वादा है। जल्दी 15-20 दिन के अंदर ही हो जाएगी। आज जो खुशी मिली है कांग्रेस को, कर्नाटक में प्रचंड बहुमत मिला है, 140 सीट मिली है।
उसके लिए मैं तमाम हमारे नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, इन सबको बधाई देता हूँ। ये बजरंग दल वालों को बजरंग बली के साथ तुलना करते हैं। आप बता दीजिए कि बजरंग दल में कौन लोग हैं? ये गौरक्षक कौन होते हैं? जो गौपालक होते हैं। मैं हूँ गौपालक, मैं गौरक्षक हूँ। मैंने 22 गाय मेरे पास है, मैंने गौशाला खोल रखी है। जो गौ को पालता है वो गौरक्षक है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी 15 चीते ले आए बाहर से, 1500 करोड़ के। अरे 1500 करोड़ में गौ के नाम से वोट मांगते हो, गौ माता बोलते हो, गौशाला बनवा दी होती तो कम से कम हमारी गाय 10-10 मिनट ठोकर खाती। लेकिन वोट के नाम पर बजरंग बली का, भगवान राम का, गौ माता का, सबका नाम लेंगे। देश के अंदर आज जो स्वार्थ निकाला इन लोगों ने, ये सांप्रदायिक ताकतें हैं। हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, चीन पाकिस्तान की बात, आप टीवी खोल लो, हिंदू मुसलमान। अरे मुगलों ने 1000 साल राज किया है देश के ऊपर, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। तब ये जो है हिंदू बरकरार है। भाई हिंदू खतरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में है। मैं कहना चाहता हूं, ये कहते हैं राष्ट्रवाद। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश को आजाद कराया था, हमें राष्ट्रवाद सिखाते हो। पुलवामा अटैक हुआ, सतपाल मलिक तो वहां के गवर्नर थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब पुलवामा में अटैक हुआ, 40 जवान शहीद हुए, तो श्रीमान जी टाइगर शो देख रहे थे प्रधानमंत्री, और 2 घंटे तक टेलीफोन पर अवेलेबल नहीं थे। एक देश का प्रधानमंत्री 2 घंटे तक अगर आप उससे बात ना कर सके, चीन के पास तो परमाणु हथियार है, अगर चला दिए तो ये तो अगर 2 घंटे तक टाइगर शो देखते रहेंगे तो देश का क्या हाल होगा। और जब 2 घंटे बाद पूछा क्या हुआ, तो मलिक साहब, सतपाल मलिक बोले, मैंने उनसे कहा कि 40 जवान शहीद हो गए। कहने लगे 40 जवान शहीद हो गए, हमारी गलती है शहीद हुए हैं। कल चुप, बोलना नहीं है भाई। जो व्यक्ति उन जवानों की शहादत के ऊपर इन्होंने बालाकोट में अटैक किया, उसके बाद भाई कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, बालाकोट में अटैक किया और बालाकोट में अटैक करके उसको भुनाया, आप लोगों को उकसाया कि भाई हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो 40 जवान की माताएं, उनकी जो वीरांगना है, वो आपसे पूछना चाहती हैं कि वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कब आया, क्यों आया, उसके बारे में जनता को बताएं। प्रधानमंत्री में इतना वादा होना चाहिए, वरना इस्तीफा दो। आप लोगों की गलती से मैं उस जगह को देखने आया हूं। मैं श्रीनगर जब गया, राहुल जब गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद वहां था, मैं वहां था, मैंने वो जगह देखी है। 6 लेन है उसमें, 6 लेन, गांव 200 मीटर पे है। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया, आज तक उसका खुलासा, उस पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार। अभी हमारे जो पहलवान हैं वो धरना पे बैठे, एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करता है ब्रिजभूषण, पॉस्को एक्ट लग गया, उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, आज तक वो महफूज है, मौज कर रहा है, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। ये लोग कहते हैं कि हम बुलडोजर चलाते हैं, क्यों नहीं ब्रिजभूषण के घर के ऊपर बुलडोजर चलाते? योगी जी, आप कहते हो कि मैं बुलडोजर चलाता हूं, ऐसे दरिंदे को, जो हमारी बेटियों के साथ जो मेडल लेके आती हैं, उनके साथ अगर दरिंदगी करते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है एक सांसद बनने का, एक विधायक बनने का। आपने देखा होगा अभी ये अग्निपथ लेके आ गए, तो खुद फौज में रहो।
4 साल में कभी कोई फौजी बड़ा है क्या? 4 साल में तो पता लगता है कि फौज क्या चीज है, और 4 साल में उसको रिटायर भी कर देंगे। नो रैंक नो पेंशन। पहली मीटिंग की थी रेवाड़ी में 1 रैंक 1 पेंशन देने की। अब मोदी वहां नारा था 1 रैंक 1 पेंशन, अब नारा है नो रैंक नो पेंशन। ये हमारे जवानों के साथ खिलवाड़ है। 75% लोगों को घर भेज देंगे, क्या करेंगे वो? जो गोली चलाना जानता है, जो बंदूक चलाना जानता है, वो इस देश के अंदर जो है देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कोलार में कोई बात कही और सूरत में कोई व्यक्ति केस डाल देता है, और केस डालने के बाद खुद ही स्टे ले लेता है, क्योंकि वहां का जो जज होता है, उस टाइम जो जज था वो इसके खिलाफ जो है राहुल गांधी जी के पक्ष में फैसला सुनाता, इसलिए स्टे हाई कोर्ट से ले लेता है। जब राहुल गांधी जी 7 फरवरी को भाषण देते हैं कि अडानी और आप में रिश्ते क्या हैं, आपकी जिस देश में आप जाते हो वहीं क्यों उसको सारे तेल के माइंस के इन सब के आपके क्यों आपको मिलते हैं, तो बड़ी चालाकी से आप सब कुछ उसके नाम कर रहे हो। 13 फरवरी को तुम वहां से स्टे वापस ले लेता है और केस वापस डाल देता है। और आज आपने हमारे पढ़ा होगा वो जज जिसकी पदोन्नति गलत तरीके से की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, जिसने राहुल गांधी के खिलाफ जो वर्डिक्ट दिया था, जो फैसला सुनाया था, उसकी तरक्की रोक दी सुप्रीम कोर्ट ने। वो 2 साल की सजा सुनाता है, जबकि 3 या 4 महीने से ज्यादा सजा नहीं होती है मानहानि के उसके अंदर। 23 मार्च को फैसला, 24 को सजा रद्द। कहने का तात्पर्य कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर ये बात उन्होंने यूके में कही तो क्या गलत बात कही? जो बात उन्होंने पार्लियामेंट में कही वो सारी बात निकाल दी गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज कर्नाटक की जनता ने एक रास्ता दिखा दिया कि अब भाई हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, अब चीन पाकिस्तान नहीं चलेगा, अब चिकित्सा का काम करोगे तो जनता पूछेगी, आप शिक्षा के लिए क्या काम करोगे वो पूछेगी जनता, आप जनता की महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कार्य कर रहे हैं वो जनता पूछेगी। जनता आप लोगों से प्रश्न करेगी कि आप लोगों ने जनता के लिए क्या किया है। जनता ईडी इनकम टैक्स से जो दुरुपयोग कर रहे हैं उसका हिसाब मांगेगी। जनता जो आप निजीकरण कर रहे हैं, हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नष्ट कर रहे हो, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन पग्गू हो रहा है। आप क्या रेलवे, बैंक, एयरपोर्ट, बंदरगाह को आप निजीकरण कर रहे हैं। ये किसके खिलाफ षड्यंत्र है? ये आपके आरक्षण को खत्म करने का एक षड्यंत्र है, ताकि ओबीसी एससी का आरक्षण खत्म हो जाए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये लोग जो है केवल इस देश का सब कुछ लूटने के लिए आए हैं। ये आरएसएस वाले, इन्होंने कभी देश की आजादी में कभी हिस्सा नहीं लिया, इन्होंने हमेशा दलाली करी अंग्रेजों की। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज हम लोग इस बात का फैसला करें कि हम लोग किस मुद्दे पे, एम्स के मामले में देख लो, आज तक एम्स नहीं बना। महाजरा में आपकी डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी, काकरोना में आपकी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, आपका सिविल हॉस्पिटल नहीं गुड़गांव में। इन्होंने एक भी कोई काम किया हो पटौदी हल्के में, एक काम किया हो सोना हल्के में, एक काम किया हो गुड़गांव हल्के में। यहाँ के सांसद महोदय लिखवा के लाया भाई, कभी मोदी का हवा में जाता है, कभी पुलवामा अटैक की हवा वजह से बन जाता है, पहले कांग्रेस की वजह से बन गया था। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने और कर्नाटक ने एक बार हमें जिता दिया क्योंकि वहां के कार्यकर्ता ने काम किया था। हरियाणा में भी सरकार, मैं आपको इस बात के लिए कहता हूं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी 100%। को सांप्रदायिक ताकतों को परास्त किया है, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी जो हर धर्म और जाति को मानती है। इन्होंने भगवान बजरंग बली का नाम लेकर भी वोटों का जो है वोटों की मांग करी, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के खिलाफ। लेकिन बजरंग बली ने एक ऐसा गदा लगाई इनके कि मुद्दे गिर दिए।
और वहाँ पर 140 सीटें हमारी आई हैं और बीजेपी को ये संदेश दे दिया अब धर्म और जाति से काम चलने वाला नहीं है। शिक्षा की बात करो, चिकित्सा की बात करो, विकास की बात करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, महंगाई को कम करो, बेरोजगारी की बजाय रोजगार दो। जब तक रोजगार नहीं दिया जाएगा, जब तक किसी का पेट नहीं भरा जाएगा, जब तक आप महंगाई कम नहीं करोगे, जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। और वहाँ की कर्नाटका की जो सरकार है उन्होंने वायदा किया है कि हम 2000 रुपये महिला को देंगे, उसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए 5 वायदे किए हैं। उस वायदे को जनता ने माना और श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सिद्धारमैया जी और DK शिव कुमार जी, इन सब लोगों ने दिन रात वहाँ काम किया। मैं वहाँ के कार्यकर्ताओं को अपनी बधाई देता हूँ उनको मैं कि उनकी मेहनत से रंग लेकर आई। और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उनने जो पार्टी का गिराफ किया था और जो कर्नाटका में उन्होंने 20 दिन तक दौरा किया, उसका परिणाम है कि आज वहाँ हमारी सरकार स्थापित हुई है। अगर बात हरियाणा की करें तो 1 साल बाद हरियाणा में भी चुनाव आ रहे हैं, तो हरियाणा में और दूसरा देखा जाए तो जिस प्रकार से किसानों के लिए कल एक दिन के लिए सरसों की खरीद खोल दी, देखा बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं, फिर बंद कर दिया। ऐसा है कि ये सरकार ना किसानों की है, ये तो अडानी की सरकार है। जो राहुल गांधी जी ने पूछा था कि अडानी से आपके क्या रिश्ते हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आपको दिए, इनको ये मतलब नहीं है किसान लाइन में लगा रहे। किसान डिस्ट्रेस सेल कर रहा है 4543 रुपये में, 100 में जो है व्यापारियों ने जो है सरसों खरीद ली है। अब 2 दिन का मौका दिया है, मैं कहता हूँ कम से कम 10 दिन दो, एक एक दाना किसान का खरीदना चाहिए। मैंने खुद अपनी सरसों 4600 रुपये में बेची है, 4300 रुपये में बेची है बरसात के बाद। किसान जो है सर्दी में जाडा मार देता है, गर्मी में वैसे सारा दिन तपता है, और गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं ले पा रहा है। आज गैस का सिलेंडर 1100 रुपये हो गया है। गरीब आदमी को जो इन्होंने उज्ज्वल योजना जो बनाई थी, उसमें गैस का सिलेंडर चलाए लोगों को 2-3 साल हो गए। गैस का सिलेंडर कहाँ से आया? आटा, दाल, घी सब पर GST लगा दिया। आप टैक्स पे टैक्स ठोकते रहो। लेकिन हमारी पार्टी अगर आएगी सत्ता में, 300 यूनिट बिजली हमारी सरकार हरियाणा में बनती है, 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, 6000 बुढ़ापा पेंशन देंगे। हम लोग वो काम करेंगे जिसमें मजदूर, किसान, व्यापारी सबको फ़ायदा मिलेगा। ये जो चुनाव का परिणाम है कर्नाटका का, तो 2024 के जो चुनावों के परिणाम हैं उनको देख करके क्या देखो, आप इस बात से समझ जाओ, चिकमंगलुरु में इंदिरा गांधी जी जब वहाँ से जीती तो परिवर्तन आया। बेल्लारी से सोनिया गांधी जी चुनाव जीती तो परिवर्तन आया। अब कर्नाटका में जीत हुई है हमारी विधानसभा में, तो 2024 में लोकसभा में परिवर्तन आएगा।